स्टूडेंट्स, आइए हम इसमें अब सीखने जा रहे हैं या यूज सीखेंगे आइदर आर और नाइदर नार का। आइए देखिए, जैसे आपने आइदर आर दिया, पहले उस पर देखते हैं। आइदर मोहन, ये मोहन दे दिया गया है। आर बॉयज, आर बॉयज, और यहां पे आपको दे दिया गया हैव या हैज, और ले लिया आपने यहां पर रिटन। अब यहां पे आपको कहा जा रहा है कि फिल द करेक्ट वर्ब, राइट। तो देखिए इसमें आइदर मोहन, आर क्या दे दिया गया है, बॉयज। तो देखिए इसमें ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर जो है हमारा ये मोहन दिया गया है और बॉयज दे दिया गया है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पहले आता है सब्जेक्ट या नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, उसी के हिसाब से आपको हमें क्या करना है, वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो देखिए उसमें दिया गया आपका हैव और फिर दे दिया गया आपका हैज। तो मोहन को हमें देखना है कि यह सिंगुलर है या प्लूरल है। देखिए सिंगुलर है, इस वजह से आपका जो है वर्ब क्या होगी, सिंगुलर आ जाएगी। एक बार और देखिए इसमें हम क्या बता रहे हैं, जैसे आइदर आर के द्वारा अगर दो सब्जेक्ट जोड़े गए हों, एक सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है कि हम किस जो है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करें। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो सबसे नजदीक होगा सब्जेक्ट, उसको, अब देखिए आइदर आर के नजदीक यही कहा जाएगा, ये तो बाद में है, नजदीक का मतलब है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर, अगर प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। आइए देख लेते हैं, जैसे आपने लिखा आइदर बॉयज आपने कर दिया, और कमल यहाँ पे नाम दे दिया कमल, और यहाँ पे आपने कर दिया ईच, और फिर आपने लिखा आर, और फिर आपने नोट कर दिया है कमिंग। अब आपसे कहा जा रहा है कि फिल द करेक्ट वर्ब। तो देखिए इसमें आइदर आर की सबसे नजदीक जो सब्जेक्ट है बॉयज है, और कमल इसके बाद आ रहा है। तो हमें सटीक जो है आपको सब्जेक्ट के चुन करके ही सटीक वर्ब लगानी है। तो इसका तरीका ये है कि सबसे नजदीक आपका सब्जेक्ट ये माना जाएगा। और देखिए ये सब्जेक्ट हमारा यानी जो नाउन दिया गया प्लूरल फॉर्म में है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो यहाँ वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, प्लूरल। और ऊपर वाले में देखिए यहाँ पर सबसे नजदीक सब्जेक्ट का मोहन था, सिंगुलर था, तो आपने हैज लगा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरे तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं, आइदर आर दिया गया है, तो देखिए दो सब्जेक्ट मोहन भी है और ए भी है। तो अगर वैसे नहीं समझ तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों कंडीशन के मध्य में जो आपका आएगा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, और दोनों कंडीशन के मध्य में जो अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो आप प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो आप आइदर आर में देख रहे थे, इसी तरीके से आप नाइदर नार का भी इस्तेमाल होता है, उसको भी देखिए। अब आइए देखते हैं, जैसे आपका दिया है नाइदर नार पे देख लीजिए, आपने लिखा नाइदर द स्टूडेंट्स नार लगा दिया, नार मैन, और यहां पे कर दिया आपने आर, और फिर आपने कर दिया इज गोइंग। अब इसमें आपको आ सकता है शंका की इज को टिक करें वर्ब या आर को। तो इसका तरीका यही समझने का है कि देखिए नाइदर और जो आपका नार कंजक्शन दिया है, इसके बीच में जो हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारे दो होंगे, नार के बाद भी सब्जेक्ट होगा, पर हमें जो वर्ब इस्तेमाल करनी है
आपको एक कंजक्शन जो दिया गया इसके मध्य में जो आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर सिंगुलर है तो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, प्लूरल है तो वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिखा है प्लूरल फॉर्म में है, तो आपकी वर्ब जो आएगी प्लूरल आ जाएगी, आर हो जाएगा। वहीं पे आपने लिख दिया अगर नाइदर और रमेश और नार आपने कर दिया द स्टूडेंट्स और यहाँ पे जो है आपने हैज या हैव लगा दिया है और यहाँ पे आपने लिख दिया कम। आपसे कहा जा कि फिल द करेक्ट वर्ब, तो आपको फिर शंका हो जाएगा, लेकिन शंका तब नहीं होगा जब रूल याद होगा, दिमाग में अपडेट रहेगा। तो देखिए आपका जो आपका नाइदर नार जो कंजक्शन दिया है इसके बीच में जो हमारा सब्जेक्ट आया है उसको चेक करना है कि वह सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। तो देखिए इसमें रमेश जो दिया गया नेम है और नेम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है, इस वजह से हमारी जो वर्ब आएगी वो किस में आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। इस तरीके से आप कर पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो मैक्सिमम बच्चों तक वीडियोस को सेंड करिए और आप भी इसका भरपूर फायदा लीजिए। 1 से 2 बार देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और शंका हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, लेकिन मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए जो इस प्रकार के मटेरियल से वंचित है बच्चे, वे देखें, जानें और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं और इस तरीके से हम हर बच्चों तक अपने वीडियोस को पहुंचा सकते हैं। तो थैंक यू और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।